Hello, ninth class. So last time I taught you about epithelium tissue. Now I'm going to teach you about muscle tissue or muscular tissue. The muscle tissue or the muscles of the body form the contractile tissue and made up of muscle cells. Muscle cells are elongated and large sized, so they are also called muscle fibers. The movements of the body or limbs are brought about by contraction and relaxation of contractile proteins which are present in the muscle cells. ठीक है, मसल सेल क्या हमें कॉन्ट्रैक्टाइल और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है कि कोई भी जैसे आपने अपनी बाजू को बेंड करना है, दोबारा सीधा करना है, तो बेंड और सीधा करते टाइम बाजू के मसल्स क्या होते हैं, एक सिकुड़ जाते हैं, में कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है और रिलैक्स हो जाते हैं और वापस सीधे हो जाते हैं. तो ये जो मस्कुलर है इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है. तो ये ऐसे ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा होते हैं जहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है. द मूवमेंट्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स सच एज हार्ट एंड एलिमेंट्री कैनाल्स आर ऑल कॉज्ड बाय मसल टिश्यूज़. ठीक है, हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होती है जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका हार्ट है जो लगातार पंप करता रहता है, ये किसकी वजह से? बिकॉज दीज सिस्टम आर कंसिस्ट ऑफ मसल्स. सो दैट्स वाई they are able to contract and relax. Muscle cells are typically arranged in parallel arrangements, तो allowing them to work together effectively. Muscular जो है ये aligned, एक मतलब कि एक ही लाइन में सारे अरेंज होते हैं. ऐसे नहीं है कि कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, सब एक ही सीध में होते हैं और इसी की वजह से हमारे मसल्स मूव कर पाते हैं. On the basis of their location, structure and function, there are the following three type of muscle fiber. कितने टाइप के होते हैं? striated muscles होते हैं, smooth muscle and cardiac muscle. ओके, सो ये इनका स्ट्रक्चर है. ये जो मसल है आपको striated या इनको striped भी कहते हैं, और ये जो मसल है स्मूथ मसल है, इनको ये कार्डियक जो हार्ट में होता है. तो पहले हम स्ट्राइटेड मसल्स पढ़ेंगे. स्ट्राइटेड मसल्स और ऑल्सो नोन एज स्ट्राइप्ड, स्केलेटल और वॉलंटरी मसल्स. स्ट्राइप्ड मीन हो गया जिन पे लाइंस होती है, जैसे ये ना ऐसे लाइंस दिख रही है ना, तो इसीलिए इसे कहा जाता है स्ट्राइप्ड मसल. स्केलेटल मतलब जो हमारी बोन्स के साथ जुड़े होते हैं. वॉलंटरी मसल्स जिसको हम अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हैं, जैसे आपकी बाजू के मसल अपनी मर्जी से आप बाजू हिला सकते हो, लेकिन कुछ हिस्सा आप अपनी मर्जी से नहीं हिला सकते. जैसे कि आपका हार्ट है, क्या आप अपनी मर्जी से उसको हिला सकते हो? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या हिला सकते हो? नहीं. तो जो अपनी मर्जी से हिला सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल्स. Since the entire muscle fibers show alternate dark and light stripes, they are called striped muscle. ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि इनमें alternate, जैसे देखो डार्क लाइट कलर की लाइंस हैं, तो इसलिए इसे striped muscle भी कहा जाता है. skeletal muscle क्यों कहा जाता है बता दिया. voluntary muscles क्यों कहा जाता है ये भी मैंने बता दिया आपको. और the striated muscles are long or elongated, non-tapering, cylindrical and unbranched. ये elongated होते हैं, non-tapering मतलब ये tapered नहीं होते. taper में इनके ends ना ऐसे blunt जैसे नहीं होते. cylindrical होते हैं and unbranched होते हैं. ठीक है. These thin but distinct plasma, these cells have number of nuclei. Each muscle cell is multinucleated. हर एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, सो इसलिए मसल सेल क्या मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. ईच मसल सेल इज इनक्लोज्ड इन अ थिन बट डिस्टिंक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेम्मा. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मसल सेल की उसको हम कहते हैं सार्कोलेम्मा. ओके, इट्स न्यूक्लियाई आर पेरिफेरल इन पोजीशन. न्यूक्लियाई आर लोकेटेड जस्ट beneath the sarcolemma. Okay. In the sarcoplasm of the muscle cell are embedded large number of contractile elements called sarcostyles और myofibrils. ठीक है, तो एक तो इनके मसल्स जो मस्कुलर सेल का न्यूक्लियस सार्कोलेम्मा के पास होता है, बिल्कुल सेंटर में नहीं होता. जनरली सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है. तो इसमें एक और एलिमेंट होता है जिसको हम सार्कोस्टाइल या मायोफिब्रिल कहते हैं. इसी की वजह से जो मसल सेल हैं वो फ्लेक्सिबल बनते हैं, इलास्टिसिटी उनमें आती है. फंक्शन क्या है इनका? द स्ट्राइटेड मसल्स आर पावरफुल एंड अंडरगो
रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। रैपिड कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ बड़ी आसानी से जाते हैं। दीज मसल्स आर कैन गेट हार्ट टायर्ड एंड मे नीड रेस्ट, ठीक है। अगर आप लगातार कोई मस्कुलर एक्टिविटी करते हो तो आप थक जाते हो, तो इनको थोड़ी देर बाद क्या रेस्ट चाहिए होती है। स्ट्राइटेड मसल्स प्रोवाइड द फोर्स फॉर लोकोमोशन एंड ऑल अदर वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जो स्ट्राइटेड मसल्स है ये हम लोकोमोशन जब चलते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, उसमें ये हेल्प करते हैं, वो फोर्स उसके लिए प्रोवाइड करते हैं। और जितनी भी वॉलंटरी मूवमेंट है हमारी बॉडी की, वॉलंटरी मूवमेंट जिसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू स्मूथ मसल्स। नेचर स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो नोन एज अनस्ट्राइटेड विसरल और इनवॉलंटरी मसल्स। तो ये जो इसको अनस्ट्राइटेड कहा जाता है क्योंकि इनमें स्ट्राइप्स नहीं होती। ये ना स्मूथ मसल, इनमें कोई स्ट्राइप्स नहीं है, इसकी तरह लाइंस नहीं है, इसलिए अनस्ट्राइटेड कहा जाता है, और या फिर स्मूथ मसल कहा जाता है। विसरल क्योंकि ये हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में होते हैं, विसराज में होते हैं, ठीक है। इनवॉलंटरी मसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। हम एलिमेंट्री कैनाल को अपनी मर्जी से मूव नहीं करा सकते, हम अपने लंग्स को अपनी मर्जी से मूव नहीं करा सकते, हम हार्ट को अपनी मर्जी से मूव नहीं करा सकते। तो इनमें जो मस्कुलर सेल होते हैं जिसको हम अपनी मर्जी से मूव नहीं करा सकते, दे आर कॉल्ड एज इनवॉलंटरी मसल्स। स्मूथ मसल्स ऑकर एज बंडल्स और शीट्स ऑफ इलोंगेटेड फ्यूजिफॉर्म और स्पिंडल शेप्ड के होते हैं। ये पॉइंटेड एट बोथ हैंड सेल्स or fibers. These are held together by loose connective tissue. Each muscle cell is enclosed in a plasma membrane. ओके, ठीक है। हर एक मसल सेल जो है वो किस में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंक्लोज होता है, उसके आसपास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। देयर इज सिंगल सेंट्रली लोकेटेड सिगार शेप न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस सेंटर में होता है। और सिगार जो पुराने टाइम में सिगरेट आती थी ना, उसको बोलते हैं सिगार। सिगार शेप्ड होता है इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। और सार्कोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है मस्कुलर सेल का, उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। दे आर यूनिन्यूक्लिएट। हर एक जो आपने लास्ट टाइम मसल पढ़ा दैट इज स्ट्राइटेड मसल, उसमें एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, बट ये स्मूथ मसल में एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। डेलिकेट कॉन्ट्रैक्टाइल थ्रेड लाइक कॉल्ड मायोफिब्रिल्स रन लॉन्गिट्यूडनली थ्रू आउट द सेल, ठीक है। इनमें पतले पतले जैसे ये आप देख रहे हैं थ्रेड जैसे होते हैं, यदि आप देख रहे हैं थ्रेड जैसे होते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनली देखो रन कर रहे हैं। देखो इनके सेल्स के जो एंड है वो टेपर्ड है, पॉइंटेड है, ठीक है। These fibrils do not bear any bands, stripes or striation across the muscles, hence called smooth or unstriated muscles. Occurrence: smooth muscles are found in the walls of कहाँ होते हैं? In the walls of hollow visceral organ except that of the heart. Heart में नहीं होते ये, उसके लिए अलग से मसल होते हैं जिसको हम कार्डिक मसल बोलते हैं। बाकी हार्ट विसरा में होते हैं। एंड सो आर कॉल्ड विसरल मसल। विसरा मतलब हमारी बॉडी के इंटरनल सिस्टम को विसरा कहा जाता है। दस दे ऑकर इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाएंगे। एलिमेंट्री कैनाल मीन्स आर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इंटरनल ऑर्गन्स, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड कहाँ होते हैं? यूरोजेनाइटल डक्ट्स में होते हैं, ब्लड वेसल्स में होते हैं। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन स्टोमक में भी होते हैं, इंटेस्टाइन में भी होते हैं, यूरेटर, ब्रोंकी, इरिस ऑफ आई एटसेट्रा, इन सब जगह होते हैं। इरिस ऑफ आई मतलब आँख की में जो आपकी इरिस जो पार्ट है आँख का, वहाँ भी होते हैं। फंक्शन क्या है? स्मूथ मसल डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। हम अपनी मर्जी से नहीं चला सकते इनको। सो दे आर कॉल्ड एज इनवॉलंटरी मसल। मूवमेंट ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ट्यूब्स आर इनवॉलंटरी मूवमेंट, ठीक है। तो ये इनवॉलंटरी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स बट स्लोली बट कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये काफ़ी देर तक सिकुड़ के रह सकते हैं। ड्यू टू दिस फैक्ट स्मूथ मसल्स कॉज द कैरेक्टरिस्टिक्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन द ट्यूब्स। तो इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्टिक एक खास तरह की मूवमेंट होती है। इसमें जैसे आपने कभी देखा है वो अर्थवॉर्म को चलते हुए,
है ना, कुछ इसी तरह के मूवमेंट को बोलते हैं, जैसे वो चलता है ना, इसी तरह के मूवमेंट बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो कि इसमें होती है स्मूथ मसल में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आर द रिदमिक progressive waves of muscular contraction and relaxation. Such wave like peristaltic movement occur in gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract मतलब हमारे digestive tract में होती है, and male genital tract, और male जो genital tract है उसमें होता है। तीसरा फंक्शन क्या है? In some organs smooth muscles contract throughout the organ to produce extrusive movement as in urinary bladder, the gallbladder and the uterus. कहते हैं कुछ पार्ट है हमारे, जैसे कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, यूट्रस, इसमें ये एक्सट्रूसिव मूवमेंट करते हैं। एक्सट्रूसिव मतलब कि चीज़ों को बाहर निकालने के लिए, जैसे कोई भी अगर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी तो ट्यूब में जो भी होगा वो एक जगह से दूसरी जगह आ जाएगा। जैसे कि यूट्रस में कब होती है ये मूवमेंट? ड्यूरिंग द डिलीवरी, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर में कब होती हैं? व्हेन यू हैव टू रिमूव द यूरिन फ्रॉम आउट ऑफ योर बॉडी, तो तब ये इस तरह की एक्सट्रूसिव मूवमेंट होती है। एक्सट्रूसिव मीन्स कोई भी चीज को आपको अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। कार्डियक मसल, ये हार्ट में होता है। कार्डियक मीन्स मतलब इट इज एसोसिएटेड विद हार्ट। Cardiac muscles show characteristics of both smooth and striated muscles. Cardiac muscles are composed of branched fibers and branches joined to form a network. Each fiber or cell is surrounded by sarcolemma. ठीक है, ये है कार्डियक मसल। ठीक है, ये ब्रांच्ड भी होते हैं। देखो ये एक सीधा जा रहा है तो बीच में इसकी एक ब्रांच निकल गई है। ठीक है, तो ये दोनों, ये इसकी तरह भी होते हैं इसका काम, और इसकी तरह भी होती है। ये वॉलंटरी मसल भी होते हैं, इनवॉलंटरी मसल की तरह काम करते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल मायोफिब्रिल्स, ये इसमें छोटे छोटे जैसे धागे जैसे मैश जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं मायोफिब्रिल। ये देखो ऐसे जाली जैसे दिख रही है। ठीक है, आगे क्या है? मायोफिब्रिल्स एंड अ सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। ठीक है, ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, मींस एक ही न्यूक्लियस होता है इनमें। इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द कार्डिक मसल्स आर फिल्ड विद अबंडेंट लूज कनेक्टिव टिश्यू सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। ये जो इनमें से ये है, देखो इनमें स्पेस दिख रही है ना आपको, स्पेस है बीच में। इन स्पेस में क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, कार्डिक मसल्स हैव stripes of light and dark bands. In addition, these muscles fibers show densely stained cross bands called intercalated impulse, act as impulse booster. ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे कार्डिक मसल में स्ट्राइप्स होती है लाइट एंड डार्क बैंड्स की, देखेंगे। ठीक है, ये देखो ये है डार्क बैंड, यहाँ पे लाइट है, ये बीच में डार्क बैंड है, ये बैंड है। तो इनमें भी स्ट्राइप्स होती हैं लाइट एंड डार्क बैंड्स की। तो दीज मसल फाइबर शो डेंसली स्टेन्ड क्रॉस बैंड्स। देखो ये क्रॉस बैंड्स आपको दिख रहे हैं बीच में नेट जैसा स्ट्रक्चर, ये डेंसली स्टेन्ड होता है। ठीक है, स्टेन्ड मतलब कलर्ड होता है। ओके, सो वेयर वर वी? दीज आर रीजन्स ऑफ interdigitation of plasma membrane consisting of adjacent muscle cells or fibers. Each fiber of cardiac muscle is formed due to joining of individual uninucleated muscle cells to one another in a linear arrangement. Okay, so occurrence, so cardiac muscles occur in heart, that is in the walls of heart. ठीक है, कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है रैपिडली, तभी तो हमारा हार्ट इज एबल टू पंप रेगुलरली। वो पंप का मतलब क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है रिदमिकली। और रिदमिकली नहीं, अपनी मतलब इनकी स्पीड जो है फिक्स्ड है, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कभी तेज करेगा कभी कम करेगा। वो किसी किसी सिचुएशन में होता है। जब आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ये बहुत ज़्यादा पंप करना शुरू कर देता है वो तेज़ी से। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में इनकी फिक्स होती है रिदम। एंड टायरलेसली, कभी भी थकता नहीं है मसल, हमेशा पंप करता रहता है। Throughout a lifetime, they contract endlessly and from early embryonic stage until death. Okay, ये जब आप पैदा होते हो तब तक और जब तक इंसान की डेथ होती है तब तक ये लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। अगर सोचो ये थक जाए मसल और धड़कना बंद कर दे दिल,
तो इंसान तो उसी टाइम ख़त्म हो जाएगा। ओके, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल हेल्प टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। यही काम है इसका कि ये हार्ट मसल का काम है, ये लगातार पंप करता है, हेल्प करता है हार्ट को लगातार पंप करने में, ताकि हमारी बॉडी में हर एक सेल को ब्लड सप्लाई मिल सके। और ब्लड सप्लाई क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ब्लड सप्लाई इज़ ओनली द मीडियम थ्रू विच ऑक्सीजन एंड द फूड कैन रीच टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ओके बेटा, गुड डे।